कुछ दिन पहले ही सपा के साथ सहयोगी दल की भूमिका निभाने वाली पल्लवी पटेल एक झटके में सपा का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ चली गई और सिर्फ गई ही नहीं, यहां जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए के गुणगान करते रहे और सीट शेयरिंग नहीं होने के बहाने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, इस सब घटनाक्रम के बीच में सपा के महासचिव पद से पहले ही इस्तीफा दिया और अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी बना ली। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ 22 फरवरी को नए राजनीतिक संगठन का पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। फिलहाल उनके पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है। 19 फरवरी को मौर्य ने पार्टी का झंडा लॉन्च किया है। नीला, लाल और हरे रंग की पट्टी वाले इस झंडे के बीच में RSSP लिखा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 13 फरवरी को सपा के महासचिव पद से इस्तीफा दिया था। 7 दिन बाद ही उन्होंने पार्टी का ऐलान कर दिया। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, यानी इसे अगर शॉर्ट में समझे तो RSSP। साहिब सिंह धनगर की ये पहली पार्टी रही है। मौर्य ने इसे रीलॉन्च किया है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात होती है तो ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो कहते हैं कि हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं। हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया धर्म है, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना है। समाज में सभी विषमताओं का कारण भी ब्राह्मण ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी कहते हैं कि रामचरितमानस को दलित और महिला विरोधी है। वो ये भी कहते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महज एक ड्रामा है। वो ये भी कहते हैं कि आज तक 4 हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। अपने बयानों को लेकर खूब चर्चा में रहने वाले और सुर्खियां बटोरने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि यूपी को अब नए सिरे से संवारेंगे। चर्चा है कि पुराने बहुजन चेहरों और खासकर दलित ओबीसी की राजनीति करने वाले नेताओं के साथ मिलकर स्वामी प्रसाद मौर्य अब एक नए राजनीतिक संगठन के साथ सामने आ सकते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के और उनके समर्थक, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद, बिहार के भी कई नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी यह भी नहीं तय हुआ है कि पल्लवी पटेल या सलीम शेरवानी उसमें शामिल होंगे या नहीं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी दलित के नेताओं और बड़े चेहरों को लेकर अलग संगठन का ऐलान कर चुके हैं। नाम नहीं बताया है लेकिन संगठन का ऐलान हो चुका है। कुछ दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया था। अपने बयानों को लेकर लंबे समय से विवादों में चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने सिर्फ पद से इस्तीफा दिया था, पार्टी से नहीं दिया था। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस संबंध में एक लंबा चौड़ा खत भी लिखा था। इस्तीफे के कारणों का जिक्र भी किया था। सपा विधान परिषद सदस्य मौर्य ने पार्टी अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा था कि उन्होंने पार्टी का जनाधार बढ़ाने का काम अपने तौर तरीके से जारी रखा, लेकिन पार्टी के ही कुछ छुटभइये और कुछ बड़े नेताओं ने उससे उनके बयान को ये कहकर प्रयास किया, धार देने के प्रयास किया कि कुंद करने की कोशिश की है, यानी उन्हें दुख पहुंचाया गया है। मौर्य ने पत्र में यह भी लिखा कि दूसरी हैरानी वाली बात यह है कि मेरे इस प्रयास से आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा है। बढ़ा हुआ जनाधिकार पार्टी का और जनाधार बढ़ने का प्रयास व्यक्तिगत पार्टी का न होकर निजी कैसे हो सकता है। यदि राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है तो मैं समझता हूं कि ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से मैं त्यागपत्र दे रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। इस सबके बीच में अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य है कौन। सपा में आने से पहले वह बीजेपी के साथ भी रह चुके हैं। माना जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की ओबीसी समुदाय पर अच्छी पकड़ है। बीजेपी में आने से पहले वह बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी में भी रह चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। हालांकि 5 साल के बाद ही उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया और वह सपा के साथ शामिल हो गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्म 2 जनवरी 1954 को प्रतापगढ़ जिले के चकवड़ गांव में हुआ था, जो अब गुंडा हो गया है। हालांकि उन्होंने करियर की शुरुआत रायबरेली के ऊंचाहार से की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1980 से राजनीति में सक्रिय रूप से कदम रखा। वह इलाहाबाद युवा लोकदल की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। जून 1981 से सन 1989 तक महामंत्री पद पर भी रहे। 1991 से 1995 के बीच में जनता दल में भी रहे। इसके बाद 1996 में वह बीएसपी में शामिल हो गए और विधायक बने।
इसके बाद उन्होंने 2002 में इस सीट से दोबारा चुनाव जीता और वह मायावती सरकार में मंत्री भी बने। मौर्य के चुनावी हल्फनामे के अनुसार से अगर बात करें तो उनके पास 1,53,00,000 से ज्यादा की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी शिवा मौर्य की कुल संपत्ति 2,21,00,000 से ज्यादा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास 50,000 रुपए नगद हैं, जबकि उनके पत्नी के पास 65,000 रुपए यह हल्फनामा में दिखाया गया है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य के पास 23,000 रुपए की नीलम की अंगूठी है, हल्फनामे में है। अब ये सच है या झूठ, ये हल्फनामे में दी गई उनके जानकारी के अनुसार से जो बात सामने निकल कर आई है उसकी बात कर रहे हैं। उनके पास एक रिवॉल्वर है और एक राइफल भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की पत्नी शिवा मौर्य के पास एक फॉर्च्यूनर कार है जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है। इसके अलावा शिवा मौर्य के पास एक रिवॉल्वर और एक राइफल भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की पत्नी के पास 7,50,000 रुपए की ज्वेलरी है। और इस सब के बीच में अब सपा को भी गच्चा देकर एक अपनी नई पार्टी बना रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।